सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य का शरीर प्राकृतिक है। प्राकृतिक शरीर रहने से प्रकृति का प्रभाव उस पर पड़ता है और वह उसे इस प्राकृतिक शरीर में भोग करने के लिए संचित कर्म में से कुछ अंश पुण्य और पाप का प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। प्रारब्ध के विषय में कहा गया है कि यह अवश्य में वह भुक्तव्य है, बिना भोगे हुए प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है। जब देश काल परिस्थिति जुट जाता है तो वह निर्धारित घटना घटित हो जाती है। उसी के प्रभाव में मैं भी आ गया था और जिसके चलते मैं कुछ दिनों से वीडियो और व्हाट्सएप मैसेज नहीं दे पा रहा था। अब मैं भी प्राकृतिक आघात से त्रस्त हो गया था। ठीक इसी भाव को अथर्वा ऋषि अनुभव कर शब्दबद्ध किए थे। ऋचा इस प्रकार है। तीर्थस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञः कृत सुकृतो ये नयन्ति अत्रादधुर्य जमानाय लोकं दिशो भूतानि पदकल्पयन्ता। कहते हैं कि मनुष्य तो प्रकृति से आवृत है। उसे रहने का जो आवास मिला हुआ है वह पूर्णतः प्राकृतिक है। और जब जहाँ पर प्रकृति है वहाँ पर नश्वरता है, वहाँ पर अज्ञान है, तो वह अज्ञान से भी भली भांति आवृत है। पूर्व संस्कार बस वह चाहता है कि हम इससे छुटकारा प्राप्त कर ले, हमें आवागमन से छुटकारा प्राप्त हो जाए, लेकिन उसमें उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है। तब वह मार्गदर्शक के खोज में चलता है। उसको कुछ मार्गदर्शक के रूप में गुरुआ लोग प्राप्त भी हो जाते हैं, जो उसको संदेशा देते हैं कि तुम तीर्थों की यात्रा करो, वहां पर उस अमुक तिथि को, उस पवित्र नदी को पार कर जाओ तो मार्ग में मिलने वाला शरीर पात के बाद बैतरणी नदी भी पार कर जाओगे। वह नदी को पार करके संतुष्ट हो जाता है कि मैं तो बैतरणी पार कर गया। उसके बाद भी जब शांति उसको नहीं मिलती है तो वे बतलाते हैं कि विशेष अनुष्ठान करो, चांद्रायण व्रत करो, उस अनुष्ठान से तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इस व्रत का भी अनुष्ठान लेकर के अपने शरीर को तपा देता है, फिर भी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तब कहते हैं कि अमुक मंत्र से आहुति करके यज्ञ पर करो, उससे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, तुम भवसागर तर जाओगे। इसी प्रकार से अज्ञान जन्य अवस्था में वो विविध कर्म करते रहता है। वह भूल जाता है कि इंद्रियों के आधार पर जो कुछ भी क्रिया की जाती है वो सारे के सारे कर्म है और कर्म का एक निश्चित फल है, वह फल हमको भोगना ही पड़ेगा। अब त्रस्त हो करके नित्यलाज सदगुरु से प्रार्थना करता है कि हे सदगुरु, आप मेरे सहायक बन जाएं, आप मेरे मार्गदर्शक बन जाएं,
आप हम पर कृपा करें और हमें वह रास्ता दिखा दें जिस रास्ते से जाने पर इस भवसागर से मेरा कल्याण हो जाए, पार हो जाए। सद्गुरु दया भी करते हैं, देखते हैं कि जब प्रबल जिज्ञासा जग गई तब उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं। जब तक प्रबल जिज्ञासा नहीं जगती है तब तक वे किसी के सामने प्रकट ही नहीं होते। वह सद्गुरु को देख नहीं पाता है, बोल पाता है, कह पाता है, लेकिन जब उसकी छटपटाहट हो जाती है, उसकी हार्दिक जिज्ञासा हो जाती है, इस भवसागर के कष्ट से त्रस्त होने के बाद में इसे छुटकारा पाने के लिए, तब सद्गुरु उसके सामने प्रकट हो करके अब एक सच्चे सहायक के रूप में उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिला करके उसके सहायता करते हुए अपने संरक्षण में साधना करा करके और त्रिपाद ऊर्ध्व में ले जा करके परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। बस यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।